हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी में जो ऑपरेटर हैं उनकी क्या भूमिका देखने को मिल रही है। क्या वो शांत होकर बैठे हैं या फिर इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंट प्राइस है वो क्या बताया जा रहा है, इसका सपोर्ट प्राइस क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा जो मार्च महीना ये चल रहा है, इस मार्च महीने में इस कंपनी का टारगेट क्या दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि 2024 का इसका टारगेट क्या दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और जाते जाते विकास लाइफ केयर जो शेयर है उससे संबंधित कुछ जो न्यूज़ें निकल के आई हैं उसे भी हम ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मार्केट बंद हुआ है तो आज भी इस कंपनी में लगभग 1 से 1.5% की गिरावट देखी गई है और ये ₹4.45 पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 7.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। जबकि बात करें हम अगर 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 0% का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 36 से 37% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें इसके ईयर टिल डेट की, तो इस ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 20 से 21% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 50 से 51% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2011 में ₹4.27 पे, तब से लेकर अभी तक मात्र 4% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दें कि जिस तरीके से ये डेवलपमेंट करती जा रही है, आने वाले समय में ये जो कंपनी फिलहाल ₹4.45 पे दिखाई दे रही है, वो हो सकता है वो ₹10 की तरफ अग्रसर यानी बढ़ती हुई दिखाई दे, क्योंकि इसके जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही मजबूत क्लाइंट बेस है और ये जो कंपनी है नए नए क्षेत्र में भी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें 1 तारीख का अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है और जो इसका पहले न्यूज़ निकल के आई थी 23 तारीख को, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, उसे आप जाके पूरा डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जो 1 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें बताया जा रहा है सब्जेक्ट में कि क्लियरिफिकेशन ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर मिस्टर विकास गर्ग। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है विकास इकोटेक और उसके जो प्रमोटर हैं मिस्टर विकास गर्ग, उनके संबंध में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्स हो या फिर जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सब पे जो इनके बारे में निगेटिव खबर चल रही थी, जो निगेटिव खबरें स्प्रेड हो रही थी, उसके बारे में इन्होंने पूरा क्लियरिफिकेशन निकाल के दिया है कि क्या जो निगेटिव खबर निकल रही हैं वो सही हैं या गलत। इसके संबंध में ये बता रहे हैं कि ये जो सारे के सारे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड किए जा रहे थे, इसके अलावा जो मिलने से रूमर्स ये बताया जा रहा है और इसको जो है एक कैंपेन के तहत तो ये बताया जा रहा है कि ये जो है निगेटिव सेंटीमेंट जो है शेयरों में भरा जा रहा है ताकि शेयर होल्डर हैं उस पर इनका भरोसा टूट जाए और ये कंपनी आगे डूबती हुए नजर आए। और यहाँ पे सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि वुड वी लाइक टू क्लियरिफाई दैट प्रमोटर ऑफ कंपनी मिस्टर विकास गर्ग इज ए डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट person than the Mr. Vikas Garg named at the order of along with the certain other person both the have distinct PAN number। अर्थात इन पैन नंबरों के हिसाब से आप जो है जांच सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो विकास गर्ग हैं ये अलग पर्सन हैं और जिन विकास गर्ग के बारे में निगेटिव सेंटिमेंट फैलाया जा रहा है वो अलग मिस्टर विकास गर्ग जी हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रमोटर हैं इनका अलग मामला है और इनका अलग मामला है। अर्थात इसमें कोई भी ऐसी जो है निगेटिव खबर नहीं है। कहने का मतलब बस एक ही है कि ये सारे के सारे र्यूमर्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव सेंटिमेंट कंपनी के बारे में फैलाए जा रहे हैं।
अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इस कंपनी में टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी है वो लगभग 26 लाख शेयर इसमें ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से लगभग 21 लाख जो शेयर हैं वो फिलहाल डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 81% के आसपास हो रहे हैं। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल वो 81% इसमें अभी भी डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है। और जब से ये जो र्यूमर्स इसके बारे में निकल के सामने आ रहा था, उसको क्लियरिफिकेशन निकल के सामने आया है, उसके बाद इस कंपनी में थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखी गई है। अब हम अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की, तो फिलहाल इसमें ऑपरेटर की सक्रियता तो मार्च में नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट में ऑपरेटर सक्रिय हुए थे वो 28 फरवरी को सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें इन्होंने जो मिस्टर विश्वास फिनकैप हैं उन्होंने न केवल खरीदारी करी थी बल्कि बिकवाली भी करते हुए नजर आए थे। और उसके पहले 26 फरवरी को भी इनकी सक्रियता देखने को मिली थी और 26 फरवरी को ये बिकवाली और खरीदारी करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा 22 फरवरी को भी इनकी सक्रियता देखने को मिली थी, 21 फरवरी को भी इन्हीं की सक्रियता देखने को मिली थी और 20 फरवरी को भी इन्हीं की सक्रियता देखने को मिली थी और 14 फरवरी को हालांकि दूसरे की सक्रियता देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो विश्वास फिनकैप हैं यही लगातार इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्च में नहीं इसमें ब्लॉक डील होते हुए नजर आ रही है और नहीं इसमें बल्क डील होते हुए नजर आ रही है। अर्थात इसमें जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे दो ही कारण निकल के आते हैं। एक तो जो ये नेगेटिव र्यूमर्स जिसके बारे में अभी हमने क्लियरिफिकेशन जो निकल के आया उसको बताया है, उससे संबंधित जो र्यूमर्स फैल रहे थे उसके कारण इसमें गिरावट देखी जा रही थी। और दूसरा ये है कि जो कंपनी है अच्छा खासा जो है प्रॉफिट दिखा चुकी है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण इसमें गिरावट देखी जा रही है। अब हम अगर बात करें इसके मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट ऑफ टारगेट दिया जा रहा है वो 4 रुपये 72 पैसे का यहाँ पे टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि 4 रुपये 72 पैसे का टारगेट जो है जल्द ही हिट करते हुए भी दिखाई दे सकती है। अगर इसमें जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं, आप देखेंगे कि ये 4 रुपये 72 पैसे का जो टारगेट है मार्च में जल्द ही टूटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो अगला टारगेट है 5 रुपये का है और उसके बाद का जो टारगेट है थर्ड टारगेट वो फिलहाल 5 रुपये 44 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। उसके बाद का जो टारगेट है वो 6 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो मार्च का महीना ये चल रहा है जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बीते हैं, इसका जो टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो 4 रुपये 72 पैसे से लेके और 6 रुपये के बीच में ये टारगेट निकल के सामने आता दिखाई दे रहा है। अगर इस कंपनी में लगातार ऐसे ही जैसे जिस प्रकार से पिछले दिनों न्यूज़ें निकल के आई हैं अच्छी वैसे ही न्यूज़ आती हुई दिखाई दे दी, तो जल्द ही ये सारे के सारे टारगेट इस महीने ही हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात कर लें 2024 के टारगेट की, तो इसका जो पहला टारगेट 2024 का दिया जा रहा है 5 रुपये 12 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे टारगेट की तो 6 रुपये 15 पैसे है। तीसरे टारगेट की बात करें तो 7 रुपये 18 पैसे और चौथे टारगेट की बात करें तो 8 रुपये 85 पैसे पे ये टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है 2024 में ये जो अगर आगे जाती गई तो ये फिलहाल 5 रुपये से लेके 9 रुपये के बीच में ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीना ही बीता है और तीसरे महीने की अभी शुरुआत है। अर्थात कहने का मतलब अभी पूरा 10 महीने बाकी हैं इस साल में और ये जो टारगेट है ये फिलहाल ये हिट करना है और वर्तमान में ये रहा है। तो हो सकता है कि ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं सभी टारगेट ये टूटते हुए भी नज़र आए। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो फिलहाल इसका जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है 4 रुपये 55 पैसे का आ रहा है। अर्थात इसी रेसिस्टेंट पे ये कंपनी टिकी हुई है और जो सपोर्ट है 4 रुपये 45 पैसे का है। अर्थात इन्हीं सपोर्ट पे ये टिकी हुई है और ये इन्हीं रेसिस्टेंट पे ये टिकते हुए दिखाई दी है। जो अगला रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है 4 रुपये 59 पैसे पे और जो लास्ट रेसिस्टेंट है 4 रुपये 69 पैसे का निकल के आ रहा है। अगर ये कंपनी चारों रेसिस्टेंट को तोड़ती है तो 5 रुपये की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसमें किसी कारणवश गिरावट आएगी तो आप देखेंगे कि ये जो है लास्ट में 4 रुपये 35 पैसे का जो सपोर्ट है वो लेते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें विकास लाइफ केयर की, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसमें भी आज लगभग 2% की गिरावट देखी गई है और ये 6 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें इसमें जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उनकी, एक जो पहली तारीख को न्यूज़ निकल के आई थी उसमें बताया गया था कि गेस्ट अपीयरेंस जो A7S हैं वो फिलहाल जो अभी स्काई क्लब 2 है जिसको ये कंपनी अभी एक्वायर करते हुए नजर आई थी उसमें ये करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो मिस्टर विकास गर्ग
जी हैं वो मीडिया को जो बताए थे कि ये जो र्यूमर्स अभी चल रहा है, जिसको अभी हम पिछले स्लाइड में देखे हैं, विकास इकोटेक का जब वीडियो देख रहे थे उसमें, कि ये जो विकास गर्ग जी हैं और ये जो कंपनी है उन्होंने मिलके ये क्लियरिफाई किया है जो ये र्यूमर्स चल रहे थे वो फिलहाल फेक र्यूमर्स थे, और जो मिस्टर विकास गर्ग के बारे में ये जो रूमर फैला रहा था वो मिस्टर विकास गर्ग अलग थे और ये मिस्टर विकास गर्ग अलग हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 2 तारीख की न्यूज़ निकल के आई है, जिसे हम चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मार्च को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है इसमें बताया जा रहा है कि एक बोर्ड मीटिंग 2 मार्च को हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो 24 करोड़ 25 लाख शेयर हैं वो फुली कन्वर्टेबल वारंट्स में प्रेफरेंशियल बेस पे ये बढ़ते हुए नज़र आए हैं, और ये किस प्राइस पे ये बांटे गए हैं इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि 4 रुपये के आसपास ये फिलहाल बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि वर्तमान में जो कंपनी है 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि 6 रुपये की बजाय 4 रुपये पे भी जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि इसमें अच्छे खासे शेयरों की जो है खरीदारी देखी जा रही है। और यहाँ जो अलॉटमेंट हो रहा है प्रेफरेंशियल बेस पे, उसमें जो 10 करोड़ वारंट हैं वो इशू होते हुए नजर आए हैं विकास गर्ग को, और जो स्नेहा भंडारी हों उनको लगभग 25 लाख शेयर, जो रेखा भंडारी हैं उनको 25 लाख शेयर, और जो प्रांजल भंडारी हैं उनको 50 लाख शेयर, जो चारू राठी हैं उनको 50 लाख शेयर, और जो फिलहाल सेल्फ टेक्नोलॉजी हैं उनको 5 करोड़ 75 लाख जो वारंट जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ड्यूएस मैनेजर हैं उनको 1 करोड़ 25 लाख, और जो श्रेष्ठा फिनवर्स्ट हैं वो फिलहाल उनको 5 करोड़ 75 लाख जो वारंट हैं वो जारी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं टोटल जो वारंट जारी हुए हैं वो 24 करोड़ 25 लाख वारंट जारी हुए हैं, और इसमें से 100% ये यहाँ पे जारी होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये 4 रुपये पे पर वारंट जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इस कंपनी ने अच्छा खासा फंडिंग करते हुए दिखाई दे रही है। एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 80 से 90 करोड़ की ये कंपनी फंडिंग करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें 4 मार्च के जो डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे टोटल जो डिलीवरी उठती हुई नज़र आ रही है वो 10,93,000 शेयरों की उठती हुई नज़र आ रही है, जबकि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है वो 11 लाख की होती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें गिरावट 2% के होने के बावजूद भी लगभग 100% के आसपास पूरी डिलीवरी उठना ये बता रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा अभी भी बना हुआ है। भले ही इस विकास गर्ग और कंपनी के बारे में नेगेटिव र्यूमर्स भले ही फैल गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो इन्वेस्टर हैं लगातार खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, चाहे वो विकास इकोटेक हो या विकास लाइफ केयर, दोनों के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आप अपने घर में जो कबाड़ बेचते हैं उसके बाद जो पैसा आपको मिलता है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में इसकी सबसे बड़ी जो कमी वो होती है कि जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से गिरने की भी इसमें संभावना होती है। इसीलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।